तो देखिए यार, ये है बिहार पुलिस का साइंस का क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत गंदा राइटिंग में कवर किए हैं पर बहुत अच्छे से कवर किए हैं, ठीक है ना। बता देते हैं अभी। इससे पहले हम करंट अफेयर और जीके का पोर्शन कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि आगे ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, तो मतलब पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया था कि चोटी जो है नंदा देवी चोटी कहाँ पे है, आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो कब हुआ था 13 अप्रैल 1919। अच्छा, ऐसा ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। इसमें बहुत लोग होता है कन्फ्यूज कि कौन मारा था, किसको मारा था, फिर कैसे क्या हुआ था। तो देखिए, जनरल REH डायर जो नाम था, ये गोली चलवाया था। अब बाद मोहन सिंह मारा था किसको, तो ये मारा थे माइकल ओ डायर को मारा था, ठीक है ना, क्योंकि प्रशंसा किया था, है ना। जाके कोर्ट दिए थे जाके एकदम भारी असेंबली में, ठीक है। चलिए साइंस का पोर्शन है जो कवर करते हैं, ठीक है। राइटिंग थोड़ा है गंदा मानते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में लिखने में हो गया है। देखिए, सेल के बारे में पूछा था, ठीक है ना। सबसे पहले बात है कि सेल जाइएगा पढ़ के, उससे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मतलब कि कैसे कितना हूँ, मतलब कर ले, कुछ भी कर ले, पर सेल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बढ़िया जाइएगा पढ़ के। देखिए, क्रोमोजोम के बारे में पूछा था कि टोटल क्रोमोजोम कितना होता है, तो भैया आप बहुत दिन से पढ़ चुके हैं जी। टोटल कितना होता है, तो 23 जोड़ी होता है, ठीक है ना। होता है ना 23 जोड़ी। टोटल कितना होता है, 46 होता है। और जिसमें मतलब कि 23 जोड़ी होता है फीमेल में, 23 जोड़ी किसमें होता है, फीमेल में होता है, ठीक है ना। 23 जोड़ी मेल में होता है। पर 22 जोड़ी जो होता है मेल में, वो आपका क्या होता है, 21 होता है। लेकिन जो एक जोड़ी होता है जो आपका 100 होता है, जो कि मतलब कि लड़का को मतलब बनने में मतलब निर्धारण करता है लिंग को, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को। तो एक ही जोड़ी होता है जो निर्धारण करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, है ना। मतलब कि लड़का होगा कि लड़की, ठीक है। खैर आगे चलिए। लिंग निर्धारण करने वाले DNA 23 जोड़ा, मतलब वही है, बात बता दिए। और वो कौन सा होता है भाई, ये जो नाम है इसका, जो XY है, इसका नाम क्या है, ओलोसोम नाम है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ओलोसोम, ठीक है। आगे है रिप्रोडक्टिव प्लांट ऑफ फ्लावर। भाई फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव जो प्लांट मतलब कि वो सिस्टम जो लगा हुआ रहता है उसमें प्लांट में है ना, ओवरी होता है ना। इसमें तो होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो जो मतलब फ्लावर में जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो आपका कौन सा होता है, तो आपका अंडाशय होता है, ओवरी होता है, ठीक है ना। अच्छा, और आपका न्यूरॉन थी, क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम से भी आपका क्वेश्चन था, तंत्रिका तंत्र, है ना। और मतलब यही पूछा था कि बताओ कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है उसका नियंत्रण कौन करता है, तो कौन करता है, तो करता है कौन, मेराजू करता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव क्या रिफ्लेक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्सिव रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। वो कौन करता है कंट्रोल, तो मेराजू करता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड करता है। माता पिता का DNA बच्चा में कितना होता है, तो आपका 50% आता है, ठीक है ना। यानी कि 100% रहेगा, 100% मारा जाएगा नहीं, पूरा पूरा लक्षण नहीं आता है, 50% आता है, ठीक है ना। आप में, मेरे में, सब में से है ना 50% आता है, ठीक है। पूछ रहा था कि लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि बर्ड में जो लीवर होता है उसका काम क्या होता है, तो मतलब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, लेकिन पूछता है इसलिए नहीं से करके कि लेकिन थोड़ा सा घबरा है, लेकिन नहीं, अब डाइजेशन में ही काम करेगा, ठीक है ना। ऐसा मतलब कि क्वेश्चन था तो बताते रहे, ठीक है ना। वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको कौन नहीं जानता है, आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइसोसोम होता है, आठ हाथों की थैली होता है, सुसरल बैग होता है, ठीक है ना। और आपका पूछा था व्यंजक चूर्ण का फार्मूला, तो क्या होता है इसका फार्मूला, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। अच्छा, ये बनता कैसे बता दें यहाँ पे थोड़ा सा, नहीं बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए बस। CaOH के होल 2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, है ना। प्लस में अगर करते हैं Cl2, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है CaOCl2। इसका और एक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। पूछ सकता है कि बताओ कि इसका नाम क्या है, कहना अभी मैं पूछ दे कि बेरजक चूर्ण का क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना, जिसको पानी शुद्ध करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। और N2 का बचा था, N2 है, इनमें से N2 है जो किसका सिंबल है, तो नाइट्रोजन का है, ठीक है। आगे था कि क्या था ये, हमें भूल गए। हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला पूछा था, ठीक है ना। इनमें से मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला कौन है, तो MgCl2, है ना। हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, D2O। पर पूछा था कि पूरा मतलब कि हैवी वाटर जो मतलब होता है उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो उसका होता है मोलिकुलर वेट 20 होता है, ठीक है ना। आगे है कि इथेनॉल, ठीक है ना,
इथेनॉल का सूत्र क्या होता है तो C2H5OH, ठीक है ना, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, है ना, इथेनॉल C2H5OH। और एसिटिक एसिड का पूछा था सूत्र तो CH3COOH, है ना। अब जान ही रहे हैं कि यहाँ पे एल्कोहल तो फिर अपना, है ना। आगे है कि जड़त्व का SI मात्रक पूछा था तो क्या होता है आपका kg होता है, ठीक है ना। और न्यूटन के तीनों नियम याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि न्यूटन चाचा से क्वेश्चन पूछ ही दे, है ना। अच्छा, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई आदमी पोल पर अगर नापता है कि क्या कितना मतलब उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी कितना है, मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसको, गुरुत्वीय त्वरण, है ना, त्वरण। अगर देखिएगा पोल पे यानी कि ध्रुव पे तो होता है 10 मीटर प्रति सेकंड, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना। और वही अगर पूछेगा यहाँ पर विषुवत रेखा पर, है ना, जैसे कि यहाँ जैसे कि अभी हम आप जहाँ हैं ना वहाँ से अगर ग्रेविटी का देखिएगा मान तो आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। और पूछ जाएगा कि एक्सेलरेशन का बताओ, त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है, तो क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होता है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। वाई को निरपेक्ष अपवर्तनांक तो 1 होता है, ठीक है ना। अच्छा, फार्मूला पता है आपको, अपवर्तनांक बराबर n बराबर CY/CM होता है, ठीक है ना, इसी पर आपका निकलता है, ठीक है। बस हो गया कवर, और का साइंस का कवर करिए दिए हैं मैंने, फिर जीके का और करंट का कवर हो गया है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो गए तो फिर बताइएगा, देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मतलब से पूछ लेते हैं हम, शायद आप बता पाएँ, पूछ लें। आप बताइएगा कि बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे तो बुझा हुआ का होता है, क्या होता है बुझा हुआ का, तो बता दें कि CaOH का हॉल्ट होता है, लेकिन अगर वो बुझा हुआ नहीं हो तो उसका क्या होगा फॉर्मूला, बिना बुझा हुआ चूना आ सकता है, ठीक है ना। बिना, भाई सुन लीजिए ना, बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है।